एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहां पर फेंग खुद को चेन के साथ किस करते हुए इमेजिन कर रही होती है और फिर उस इमेजिनेशन से बाहर आके खुद से बोल रही होती है ये कितना डिस्गस्टिंग है, लेकिन फिर बोलती है कि उसके साथ कल्टीवेशन करने में बुराई ही क्या है, कम से कम ये मरने से तो अच्छा ही होगा, मैं करूंगी ये चीज। और उधर क्विंगशू में ये अनाउंसमेंट हो रही होती है कि चेन जो कि डेमन में कैद कर लिए गए हैं, उस वजह से ये राज सिंहासन 100 सालों से ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है और इसीलिए अब हम जूनियर इमॉर्टल मोहावली को न्यू लॉर्ड के तौर पे अपॉइंट करेंगे। और जैसे ही मोहावली सिंहासन के पास पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी चिन की आवाज आती है कि क्या ये सब मेरे वापस आने का जश्न मन रहा है। और वो बहुत ही ज्यादा पावर से आकर उसी सिंहासन पर बैठ जाते हैं, जिससे मोहावली थोड़ा सा पीछे फिका जाते हैं। और फिर चेन के साथ जो होते हैं वो बोलते हैं कि अब लॉर्ड वापस आ गए हैं तो तुम पीछे हट जाओ, जिस पे हावली बोलते हैं कि चेन 100 सालों से गायब थे और अब अचानक वापस आ गए। फिर वो जियांग को बोलते हैं तो जियांग भी बोलते हैं कि आप जब डेमन रेल्म के लोगों के द्वारा पकड़े गए थे तो हमारी बहुत ही ज्यादा बदनामी हुई थी, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको वापस से राजपाट संभालना चाहिए। और जब आप 100 सालों के लिए यहाँ नहीं थे तो मुहावली ने ही सारी चीजें संभाली हैं। जिस पे चेन के साथ जो होते हैं वो बोलते हैं कि 80 साल पहले ईस्टर्न वेस्टलैंड में एक काले ड्रैगन की वजह से बहुत ही ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, पर क्विंगशू रिल्म ने कुछ भी नहीं किया। और फिर वो अपने पास ही उसी ब्लैक ड्रैगन को कब्जे में दिखाते हैं और फिर बोलते हैं कि 20 साल पहले डिमोनिक शक्तियों ने भी बहुत ही ज्यादा हैवॉक मचाया हुआ था, पर उस पे भी क्विंगशू रिल्म ने कुछ नहीं किया। और इसके बाद चिन मुहावली के थोड़ा सा पास आकर बोलते हैं तो तुमने क्या ऐसे मेरे ना रहने पे सारी चीजें संभाली हैं? तो जिस पे हावली बोलते हैं कि इन सारी चीजों को छोड़िए, मैंने शादी कर दी और अब तक आपको बताया भी नहीं। फिर वो शिनलैन से चिन को मिलवाते हैं और इसके बाद शिनलैन 2 कप ले आती है वाइन के और बोलती है कि ये हमारी शादी की वाइन है, आप इसे पीजिए और हमारे पास्ट को भूल जाइए और हम लोग अपनी जिंदगी अपने तरीके से आगे जी सकते हैं। और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मुहावली एक शियनकुन वाटर दिखा रहा होता है शिनलैन को, तो वो बोलती है तुम उसे पॉइजन करोगे इतने सारे लोगों के सामने, जिस पे वो बोलता है कि ये वाटर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन एक बार वो इसे पी लेगा तो वो इम्प्लोडेड मेरिडियन से मारा जाएगा। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और जिनलैन बोलती है कि पहले वाइन मैं पी लेती हूँ और फिर वो वाइन पी के दूसरा कप शेन को दे रही होती है, तो शेन उस कप को ले लेते हैं और पीने जा ही रहे होते हैं कि तब तक वहाँ पर फेंग आ जाती है और उस कप को लेकर पी जाती है और वहाँ पर सब पीछे हट जाते हैं कि फेंग रो याओ ये तो डेमन क्लैन से है। और फिर वो चेन से बोल रही होती है कि ये किस तरह की वाइन है, ये तो कितनी खराब टेस्ट कर रही है। और फिर फेंग बोलती है कि मैंने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है और मेरे पास एक अच्छी खबर है सुनाने के लिए। फिर वो चेन की तरफ मुड़ती है और बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती थी और तुम मुझसे बिना बाय बोले ही चले आए। और तब तक मुहावली बोलते हैं कि चेन का रिश्ता एक डेमन के साथ है, जिस पे फेंग बोलती है कि तुम लोग इतने सालों तक मुझे लेटर्स भेजते रहे बात करने के लिए और जब मैं यहाँ खुद हूँ तो तुम लोग मौत चाहते हो क्या? जिस पे वो लोग और डर के पीछे हो जाते हैं। फिर जियांग बोलते हैं कि मुहावली का मतलब वो नहीं था। और तब तक मुहावली बोलते हैं वैसे भी आज ये यहाँ अकेले आई है, इससे अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। और वो अपने सैनिकों को बोलते हैं फॉर्मेशन करने के लिए और उस तरफ फेंग सोच रही होती है कि क्या मैं यहाँ मर जाऊंगी, लेकिन तभी चेन उन्हें उनकी कमर से पकड़ के अपने पास कर लेते हैं और बोलते हैं कि ये मेरी वाइफ है, इसे कौन हाथ लगाना चाहेगा। और फिर उन दोनों के बीच हुई शादी का वो फरमान दिखाते हैं, तो जिस पे फेंग सोच रही होती है कि ये तो जल गया था ना। और तब शिनलैन बोलती है कि इस रिल्म की शादी सिर्फ और सिर्फ हमारे सेक्ट में हो सकती है, तो तुमने एक डेमन लेडी से शादी की है, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो जिस पे चेन बोलते हैं कि धोखा तो तुमने मुझे दिया है, तुमने हमारी एंगेजमेंट तोड़ी है और मेरे भाई के साथ अफेयर किया है, तो माफी तो तुम्हारे सेक्ट को मुझसे मांगनी चाहिए। जिस पे मुहावली बोलते हैं कि इमॉर्टल लेडी की पोजीशन
लिंग शियाओ सेक्ट को ही जानी चाहिए। तो जिस पे चेन अपनी पावर से उन्हें मारते हैं और जिससे मुहावली के बाल खुल जाते हैं और चेन बोलते हैं कि मैं जिससे शादी करूंगा वही इमॉर्टल लेडी होगी। तुमने मेरा आदेश नहीं माना, इसलिए मैं तुम्हें 7 दिनों तक सजा सुनाता हूँ। उसके दूसरे सीन में चेन जा रहे होते हैं और फेंग उन्हें पीछे से रोक रही होती हैं। फिर वो बोलती हैं कि तुम जब जा रहे थे तो तुमने ऐसा क्यों कहा था कि हम फ्यूचर में मिलेंगे और मेरे पास कम टाइम है। जिस पे चेन वो फेदर तोड़ लेते हैं। तो जिस पे फेंग बोलती है तुमने वो तोड़ा कैसे? तो वो बोलते हैं ये वैसे भी झड़ने वाला था और इसी वजह से तो तुम यहाँ आई हो। और इसके बाद वो उस फेदर का एक ब्रेसलेट बनाते हैं और फेंग को पहना देते हैं और बताते हैं कि इसमें मैंने अपनी गोल्डन लाइट मिलाई है जिससे तुम्हें सुरक्षा मिलेगी, तो इसे पहन कर ही रखना। और वहाँ से जाने लगते हैं और फिर फेंग उनके पीछे पीछे भागते हुए आती है और उन्हें लेकर बेड पे चली जाती है। तो चेन बोलते हैं तो तुम ऐसे बात खत्म करना चाहती थी? तो जिस पे फेंग उनके गालों पे हाथ फेरते हुए बोलती है तुम ही बताओ। और यहीं पर एपिसोड 2 एंड हो जाता है।